सच पूछिए तो इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। उनकी आशाएं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती है। अगर देखा जाए तो हम ज़िंदगी भर इतनी तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन हर रोज़ फिर नया कुछ खाने की ओर भागते हैं, है ना? मतलब अगर हमने कोई नया वीडियो देख लिया और वीडियो में कोई नई रेसिपी देख ली, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम भी इसको बना डालें। तो इंसान का मन कुछ ऐसा ही हो गया। आजकल तो वीडियोस जैसे आते हैं, हर एक चीज़ देखकर इंसान चाहता है कि उसको अपने जीवन में अपना ले। चाहे वो खान पान हो, या किसी का लाइफस्टाइल हो, या किसी और का कुछ और कोई आदत। मतलब हमें जो अच्छा लगता है हम चाहते हैं हम उसी को अपना लें। लेकिन ये किस हद तक सही है? मुझे लगता है ना कि दूसरों को देखकर अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम इससे अपने लाइफ़ को ही दुखी कर लेते हैं। क्योंकि हम दूसरों की तरह देख कर के सब कुछ नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको अलग-अलग दिया है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो जीने का तरीका हो, या परिवार हो। किसी का एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है। सबका बिल्कुल अलग-अलग होता है, तो हम कैसे फिर एक जैसा कोशिश कर सकते हैं? हाँ, कुछ अच्छी बातों को देखकर ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ को देखकर अगर हम सोचेंगे ना कि उनके जैसा हम ये कर लें, उनकी तरह हम ऐसा लाइफ़स्टाइल कर लें, तो इससे हम दुखी हो जाएँगे, क्योंकि हमें पता है कि हम वो चीज़ नहीं कर पाएँगे। तो आजकल तो भाई वीडियो देखकर लोग सोचते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, करनी चाहिए। अगर आप कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, अगर कोई चीज़ आपके लिए प्रेरणा बन रही है, आपके लाइफ में वो आपको एक दिशा दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम लालच में कर रहे हैं कि या जलन से कर रहे हैं, तो वो बुरा बन जाता है। तो अगर हमारे अंदर ये जेलसी वाली भावना है ना, उसको हटा देना चाहिए। हाँ, अगर आप दूसरों को देखकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी को देखकर आगे बढ़ना ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरे को देख के कुढ़ना कि मैं क्यों नहीं कर पाया या मैं क्यों नहीं कर पाई, वो इतना आगे क्यों निकल गया, ये गलत होता है। तो फिर ना वो आपके साथ भी अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ना अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। इसीलिए बोलते हैं कि ईश्वर भी ये बोलता है कि देखो, आप जैसा कर्म करते हो ना, आपको फल वैसा ही मिलता है। हम इस बात को बहुत समय नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप कभी कभी रियलाइज़ कीजिएगा। आप अपनी गलतियों को बैठ के कभी सोचिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने अगर कोई गलती की है तो भगवान ने उसकी आपको सज़ा भी दी है। और बिल्कुल ऐसा होता है। और हमेशा हम सोचते हैं ना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, किसी को चोट पहुंचाए, हमेशा हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अगर हम किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, अगर वही तकलीफ़ हमें कोई देगा तो कैसा लगेगा। जब आप इस तरह की सोच रखना शुरू करेंगे ना, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपकी सारी जो मन की भावनाएं हैं ना, वो बदल जाएगी। आपकी सोच बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव रूप से सोचना शुरू कर देंगे। और जब आप पॉजिटिव रूप से सोचना शुरू करेंगे, तो आपका काम भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो हम ऐसे जो इंसान होते हैं ना, सबसे पहले अपने माइंड को तैयार नहीं कर पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब अपना इवैल्यूएशन खुद करें। जैसे बच्चों का रिज़ल्ट टीचर्स बनाते हैं ना, बच्चों ने जो साल भर में पढ़ा लिखा, उसके बेसिस पे उनका रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। लेकिन इंसान जो होता है ना, वो अपना टीचर खुद होता है, वो खुद का मास्टर होता है। क्योंकि उसे खुद पता होता है कि हमने क्या गलती की है और क्या सही काम लाइफ में किया है। तो अपने को आप नंबर दीजिए, तो आप 10 में कितना नंबर खुद को देंगे। जब आप ऐसा खुद से करना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा आपके लाइफ में कितना चेंजेस आएगा। तो यही चीज़ इंसान कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली हम अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पाते। सबसे बड़ा हमारा मन जो है ना, वो बहुत चंचल है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद से अपने लिए सोचें और अच्छी बातें सोचें। क्योंकि देखिए, आप अच्छा देंगे तो रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। आप किसी से मीठा बोलेंगे तो वो आपसे मीठा ही बोलेगा, या किसी से आप झगड़ा करेंगे तो रिटर्न में आपको झगड़ा ही मिलेगा ना। उसी तरह से हमारे कर्म भी हैं, हम कर्म जैसा करेंगे रिटर्न में जो फल मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा। हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें ताकि हमें भी अच्छा फल मिले। और हमारे फिर जैसे देखिए, हम जो भी करते हैं ना, वो हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी हम पास करते हैं। तो हम क्या अपने जनरेशन को पास करेंगे जब हम खुद में ठीक नहीं रहेंगे? हम खुद ठीक रहेंगे तभी तो हम आगे वाले या हमारे बच्चों को हम अच्छी सीख दे पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे समाज के लिए। क्योंकि देखिए, इस समाज में हम ही लोग रहते हैं। अगर हम एक ख़राब समाज के निर्माण में
अपना हाथ बढ़ाएंगे ना तो उसके भुक्तभोगी हम खुद भी होंगे, हमें भी उसका असर भुगतना पड़ेगा। इस बात को लोग नहीं सोचते, इतनी दूर तक एक्चुअली सोचते ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे मेरा काम तो हो गया ना, छोड़ो क्या जाता है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही इर्द गिर्द रहता है और हमें असर ज़रूर करता है। तो आशा करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आज जो भी बोला है वो बिल्कुल आपके दिल के करीब की बात है, आपके मन की बात है। शायद ज़ुबान और शब्द मेरे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका मन भी बोलता है, लेकिन आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर बातें आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।